भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रपातेन प्रप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शन है। हे अर्जुन, अब तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। कैसे समझ में आएगा? उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जय विश्व बंधु। आइए मेरे भाइयों, बंधुओं, भारतीयों, संपूर्ण गीता ज्ञान हम चिंतन कर रहे हैं महाभारत के उस प्रसंग का जो भारत में सर्वोपरि विख्यात हुआ, अर्जुन कृष्ण संवाद। अभी तो लोगों ने भारत को भी मिटा दिया बंधुओं, ये तो महाभारत की बात चल रही है। अपने को महाभारत से भी परम भारत की ओर चलना है। अगर चलना है तो इस महाभारत को समझेंगे तब न जाएंगे आगे। आइए इसको समझ रहे हैं। भगवान वहां प्रश्न जब अर्जुन का चला था, वहां से लेकर के अभी तक कहते आ रहे हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया था, अपरो भवतव जन्म परमम जन्म विवस्वतः कथमे तो जानीयाम तुमादो प्रोक्तवानति। भगवान ने वहां से शुरू किया, भाई मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हुए, पहले बहुत सारे मुमुक्षु लोग, मुझको इस तरह से जान करके इस रास्ते पर चल करके तू भी उसी पूर्वजों वाले रास्ते पर चल। फिर उन्होंने कहा कि देख, तू अपने जितने भी कर्म हैं इनको सब यज्ञ के माध्यम से इनको समझ और तू वैसे ही कर्मों को कर। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के यज्ञों के माध्यम से भगवान ने प्राणी को, जीव को, मानव को उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए बातें कही हैं कि परम ब्रह्म तक मतलब कर्म बंधन से मुक्त हो जाना ही उस परम पद की ओर जाने का रास्ता है। तो यहां भगवान ने बात कही, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ है परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। वो बात हम कर चुके, अब यहां से शुरू कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रपातेन प्रप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शन है। हे अर्जुन, अब तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। कैसे समझ में आएगा? उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मेरे भारत, हे भारत भाग्य विधाता, तुमने दुष्टों को मारा और राम राज्य विस्तारा। तुमने दुष्टों को मारा और राम राज्य विस्तारा। वैसी ही लीला फिर से एक बार करो हे राघव। वैसी ही लीला फिर से एक बार करो हे राघव। इतनी सी विनय हमारी स्वीकार करो हे राघव। मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा से
संपूर्ण मन इंद्रिय शरीर की क्रियाओं को समर्पित करके प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, तुमने जिस तरह से राम राज्य की स्थापना की थी वैसी ही लीला फिर से यहां करो। ये बात मेरे अंतरात्मा में क्यों आ रही है कि हम कहां हैं? वह ज्ञान तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कैसे प्राप्त होगा? उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। यहां तो बंधुओं, भारत में अब दंडवत प्रणाम तो जाने दो, लोग नमस्कार तक करना नहीं चाहते। अपने बड़ों से, अपने आदरियों से, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से उनके कैसे व्यवहार हैं, इसलिए मैं राघव से प्रार्थना कर रहा हूं बंधुओं, हमारी सरकार की ये सारी आज वर्तमान में, अरे इससे अच्छा तो तब था जब अंग्रेज थे। गांवों में मैं रहा हूं, एक दूसरे का सब मान करते थे, सम्मान करते थे, प्रणाम नमस्कार जहां जहां जैसे होना चाहिए वैसे करते थे। गांवों में बड़ा प्रेम था एक दूसरे के प्रति। कहां गया? जब से हमने स्वतंत्रता पाई तब से हमने स्वच्छंदता के इस परिवेश में सारी रीति प्रीति नीति नष्ट कर दी। किसको मिलेगा वो ज्ञान? भगवान तो यूं कह रहे हैं, वह ज्ञान तत्वदर्शियों के पास जाकर के तू प्राप्त कर। लेकिन कैसे मिलेगा? उनको दंडवत करना, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। अभिप्राय है कि जब तू उनको समर्पण करेगा तब तुझको वो ज्ञान मिलेगा। या तो कोई किसी को समर्पण नहीं करते, या तो भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया। हे भारत माता, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। या शेर गीदड़ सा हुआ और गीदड़ शेर हो गया। अज्ञान में, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। स्थिति यह है यहां पर, जो किसी स्थिति से वो उसके योग्य नहीं, वो उस योग्यता में फालतू अपने को समझकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और जो सज्जन योग्य श्रेष्ठ लोग थे वो बेचारे भयभीत होकर डर करके घर में बैठे। किससे भयभीत है वो? राक्षसों से। रावण के समय में ऐसा हुआ था। सब जो गुफाओं में और कंदराओं में जाकर के छिपने लगे थे, वो आज अपने घर में ही चुपचाप बैठ गए। क्यों? यदि कोई अच्छा व्यक्ति किसी दुष्ट को कुछ कह देता है तो उसको बाद में जाना है थाने में, पहले उसको जाना है थाने में। उसको पहले पुलिस पूछताछ करेगी, उसको पहले पुलिस परेशान करेगी। वो कोर्ट में आवे कि ना आवे, लेकिन इसको जरूर जाना पड़ेगा। तुम सत्यापित करो, उसने तुम्हारा अपमान किया। मेरे देश के शासकों, हे सरकार के संचालकों, आप इन नीतियों को समझिए। गीता संसार का श्रेष्ठ ग्रंथ है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। इसके नियम लागू करो, स्वयं में आचरण में लाओ और देश में आचरण करवाओ। नहीं तो ना आप डूबेगी तो डूबोगे सारे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। याद रखना, मैं नाम लेकर बोलता हूं, मैं शशिभान राजयोगी। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।